अजय सर स्पाइनर में आपका स्वागत है। मैं अल्ताफ सर। आज हम लोग हिंदी 9वीं कक्षा लोक भारती हिंदी का पहली इकाई में से दूसरा पाठ, जिसका नाम है बिल्ली का बिलगुंडा, और इस बिल्ली का बिलगुंडा इस पाठ के स्वाध्याय एक्सरसाइज वर्कशीट आकलन कृति आज हम देखने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब ये लेसन हम पढ़ रहे थे उस समय हमने ये देखा कि गलत फहमी के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कभी कभी ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तूफान खड़ा हो जाता है। यानी जैसे छोटी सी बात होती है, लेकिन छोटी सी बात के बावजूद भी एक तूफान खड़ा हो जाता है। प्रस्तुत कहानी में एक गृहस्वामी है, प्रस्तुत कहानी में एक व्यक्ति है, और जो अपने घर में जो चूहे हो गए हैं, इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली पालते हैं। शुरू में बच्चे बिल्ली की खातिरदारी करते हैं, कोई दूध पिलाता है, कोई रोटी खिलाता है, लेकिन बाद में जो है चूहे अनाज खाते थे, मगर बिल्ली तो दिमाग खाने लगी। मतलब खाने में भी कम नहीं और परेशान करने में भी कम नहीं। मगर उन्हीं गृहस्वामी के घर में अमरू नामक नौकर काम करता था। एक दिन मालिक ने कहा कि अमरू, इस बिल्ली को दूर ले जाकर छोड़ के आ जाओ। अमरू ने उस बिल्ली को गोनी में बंद कर दिया और छोड़ने के लिए जाने लगा। मगर क्या हुआ था, दिल्ली में बच्चे को अपहरण करने वाली टोली को लेकर सनसनी फैल गई। कुछ बच्चे गायब भी हो गए और इसके कारण दिल्ली की संसद और नगर पालिका में भी आवाज उठी थी। विद्यार्थी मित्रों, जब अमरू गोली लेके जाने लगा तो बिल्ली हिलने लगी। उनके पीछे चलने वाले लोगों को शक हुआ कि हो ना हो इस बिल्ली के अंदर कोई बच्चा है और ये बदमाश उसे अपहरण करके ले जा रहा है। और उसके बाद दरोगा जी आते हैं, उसे पुलिस थाना ले जाने को कहते हैं, मगर लोगों का विरोध होता है। लोग बोलते हैं कि नहीं, आप ले जाओगे और फिर कुछ नहीं होगा, उसको छोड़ दोगे, हम यह पर इसकी मरम्मत करेंगे। आखिरी में जब अमरू उस गोनी को खोल देता है तो उसके अंदर से कोई बच्चा नहीं बल्कि बिल्ली का बिलगुंडा छलांग मारते हुए निकलता है। तो ये गृहस्वामी है, यहाँ पे उनका नौकर किस तरह से बिल्ली निकलकर भाग जाती है और सारा माहौल जो है हंसी में छा जाता है। ये जो कहानी है, ये कहानी प्राणियों संबंधी है। प्राणी जिस तरह से मनुष्य को कहते हैं कि जीवो और जीने, वैसे हास्य व्यंग्य की कहानी है। और इस हास्य व्यंग्य की कहानी में आज हम देखते हैं इसके स्वाध्याय क्या है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो, कंप्लीट द वेब डायग्राम। जो डायग्राम हमको दिया है वो सेव निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं निकाला तो आपके अंक कट सकते हैं, परिणामतः आपका आंसर भी रॉन्ग हो सकता है। ये पेपर चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 0 देना है कि आधा देना है। पहला प्रश्न है, घर में बिल्ली पालने के कारण। लेखक ने अपने घर में बिल्ली क्यों पाली थी और बिल्ली पालने का कारण क्या था। दूसरा प्रश्न है, कहानी के प्रमुख पात्र। कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन सी भूमिका निभाने वाले लोग हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में लेसन के नीचे जो कृतियां है वो देख रहे हैं, और ये कृतियां संपूर्ण पाठ पर आधारित है। विद्यार्थी मित्रों, इन प्रश्नों के उत्तर देखिए। घर में बिल्ली पालने के कारण, यानी घर में किस कारण बिल्ली को पाला गया। नंबर 1, घर में चूहे आना, यानी घर में बहुत चूहे हो गए थे, बहुत चूहे आ रहे थे। नंबर 2, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना। मतलब लेखक ने चूहों को घर से बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश की थी, मगर चूहे निकल ही नहीं रहे थे। तो आखिरी में यह तय हुआ
कि बिल्ली पाली जाए, इसलिए चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना। तीसरा है पुरानी परंपरा को न मानना। पुरानी परंपरा क्या थी? घर में बिल्ली का आना जाना बुरा माना जाता था, अशुभ माना जाता था, और ये जो पुरानी परंपरा है ये घपले में पड़ गई, लेखक ने इसको माना ही नहीं है। मतलब पुरानी परंपरा को न मानना। और आखिरी में है मित्रों का परामर्श। जब लेखक ने चूहे घर में हो गए थे उस समय अपने मित्रों से परामर्श किया, अपने मित्रों से सलाह मांगी, तो मित्रों ने भी कहा कि घर में बिल्ली पाली जाए। तो इस तरह से दोस्तों घर में बिल्ली पालने का कारण नंबर 1 घर में चूहे आना, नंबर 2 चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, नंबर 3 पुरानी परंपरा को न मानना, नंबर 4 मित्रों का परामर्श। इसके बाद वाला प्रश्न था कहानी के प्रमुख पात्र, और ये जो कहानी है इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे? तो नंबर 1 चूहे, क्योंकि घर में चूहे हो गए। नंबर 2 बिल्ली, चूहों को निकालने के लिए बिल्ली पाली गई। तीसरा था अमरूद, जिसके वजह से ये पूरा अमरूद जो है मस्करा भी है, अल्पभाषी है। और चौथा लेखक। अगर हम और भी आगे थानेदार भी लिख सकते हैं। इस तरह से कहानी के प्रमुख पात्र है चूहे, बिल्ली, अमरूद और लेखक। विद्यार्थी मित्रों, और ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद वाला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। मतलब बिल्ली का जो रवैया है इसमें कौन सा बदलाव आया, कौन सा परिवर्तन आया, उसके बारे में अपने को लिखने हैं। पहले तो हमने देखा कि बिल्ली जब घर में आई थी तो बच्चे किस तरह से बिल्ली की खातिरदारी करते थे, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब बिल्ली परेशान करने लगी तो उस समय बिल्ली ने अपने रवैये में, अपने रहने चले कहने में कौन सा परिवर्तन किया, कौन सा बदलाव किया, ये लिखना है। और इसके बाद यहां पे है स्पष्ट कीजिए घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। मतलब घर के जो सदस्य है, ये घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले कैसा था और बाद में कैसा हुआ। किन किन चीजों में? खान में, पान में। मतलब खान पान में घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले कैसे था और खान पान के बारे में घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार बाद में कैसे था, इन दोनों को लिखना है। इस प्रश्नों का उत्तर थोड़ा बड़ा है मगर बहुत आसान है। टेक्स्ट बुक रीड करते जाएंगे, आपको आंसर मिलता जाएगा। लिखिए उत्तर। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। नंबर 1 मालिक के आगे पीछे न फिरना। मतलब बिल्ली ने क्या कर दिया? मालिक के आगे पीछे फिरना बंद कर दिया। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। नंबर 1 मालिक के आगे पीछे न फिरना। नंबर 2 रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज खा लेना। देखो यहां पे क्या होता है, रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज खा लेना। जैसे हम लोग देखा कि बिल्ली ने क्या कर दिया कि मालिक के आगे पीछे फिरना छोड़ दिया और वो रसोई घर के आसपास छुप कर बैठ जाती थी और जैसे ही मौका मिलता था रसोई घर के अंदर की चीजें खा लेती थी। इस तरह से बिल्ली के रवैये में परिवर्तन आया। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। नंबर 1 मालिक के आगे पीछे न फिरना। नंबर 2 रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज खा लेना। विद्यार्थी मित्रों, यहां पे हमें घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार अंतर स्पष्ट कीजिए। खान पान में पहले और बाद में। अब हम यहाँ पे सबसे पहले खान का देखेंगे। खाने के बारे में पहले कैसा व्यवहार था? थाली का जूठन खिलाना।
यानी बच्चे या घर के सभी सदस्य भी क्या करते थे, बिल्ली को अपने खाने के थाली में बचा हुआ जो झूठन है वही खिलाते थे। यानी पहले थाली का झूठन खिलाना, 2 नंबर बच्चों का कभी रोटी देना। यानी पहले क्या करते थे, घर के सदस्य अपने थाली में बचा हुआ झूठा खाना उस बिल्ली को देते थे और बच्चे क्या करते थे, कभी कभी रोटी देते थे। बाद में क्या परिवर्तन आया, चोरी से मनचाही चीज खाना। लेकिन बाद में बिल्ली क्या करने लगी, चोरी से अपने मन की पसंद वाली चीज खाने लगी। रसोई घर के आसपास डूबा कर बैठ जाती थी, ओके, और रसोई घर के आसपास डूबा कर बैठकर वो क्या करती थी, खाती थी। खान पान में देखिए, थाली का झूठन खिलाना खाने में, और बाद में बच्चों का कभी रोटी दे देना। बाद में क्या होता था, चोरी से मनचाही चीज खाती थी। अब पान यानी पीना, खाना पीना, पीने के बारे में पहले कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना। यानी पहले क्या होता था, बच्चे कभी कभी दूध पिला देते थे। पहले कभी कभी बच्चे बिल्ली को दूध पिला देते थे, बाद में बिल्ली क्या करने लगी, चोरी से दूध दही खाने लगी। बाद में बिल्ली चोरी से दूध दही खाने लगी। देखो, खान पहले थाली का झूठन खिलाना, बच्चों का कभी रोटी दे देना, बाद में चोरी से मनचाही चीज खाना, पान पहले कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना, बाद में चोरी से दूध दही खाना। इस तरह से अंतर स्पष्ट कीजिए बिल्ली घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद और हमें एक्स्ट्रा कौन कौन से प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रश्न है, घटना क्रम के अनुसार उचित क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। यानी इन वाक्यों को हमें सीक्वेंस में लिखना है, जैसे घटना घटती गई है वैसे लिखना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो वाक्य सीक्वेंस में नहीं लिखा है, आगे पीछे लिखे हुए वाक्य हैं। हम क्या करेंगे, हमको जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज को हम रीड करते जाएंगे। जो पहले वाक्य हमें मिलेगा उसको 1 नंबर देंगे, जो 2 नंबर में मिलेगा उसको 2 नंबर देंगे, जो 3 नंबर में मिलेगा उसको 3 नंबर देंगे, जो 4 नंबर पे मिलेगा उसको 4 नंबर देंगे। यानी घटना क्रम के अनुसार उचित क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। ओके, यहाँ पे सीक्वेंस में इन वाक्यों को लिखना है। पहला देखिए, बिल्ली के प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। 2 नंबर, पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। 3 नंबर, हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। 4 नंबर, देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। विद्यार्थी मित्रों, ये चारों वाक्य आगे पीछे हैं, सीक्वेंस में नहीं है। जैसे घटना घटी वैसे बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, इसको सीक्वेंस में लगाना है, और जो पहले नंबर पे आएगा वो पहले नंबर पे लिखेंगे, फिर 2 नंबर लिखेंगे, 3 नंबर लिखेंगे, 4 नंबर लिखेंगे। सिर्फ ऐसे नंबर देकर छोड़ना नहीं है, उसको फिर से लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, हमने पैसेज पढ़ते जाने के बाद हमें सबसे पहले जो वाक्य मिला वो वहां पे मैंने ए लिखा। ए, पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। ठीक है, घटनाक्रम के अनुसार हम लिख रहे हैं, जैसे घटना घटी वैसे हम लोग लिख रहे हैं। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। फिर बी, 2 नंबर पे मुझे वाक्य मिला, देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। क्या हो गया, बी मुझे मिला, देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। इसके बाद सी मिला, हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। 3 नंबर वाक्य है, हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। और 4 नंबर की घटना है, बिल्ली के प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। तो उसको
यदि अगर हम प्रश्न को बराबर समझेंगे तो उसका उत्तर लिखना बहुत आसान है। क्या क्रम को प्रश्न घटनाक्रम के अनुसार उचित क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए, यानी जैसे घटना घटती गई है वैसे उन वाक्यों को हमें क्या करना था, लिखना था। नंबर 1, पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। 2 नंबर, देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। 3 नंबर, हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। 4 नंबर, बिल्ली के प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। इस तरह से हमने घटनाक्रम से इन वाक्यों को लिखा जो कि हमारे सही उत्तर। विद्यार्थी मित्रों, और भी हमें किस प्रकार के प्रश्न आते देखिए, यहाँ पे लिखा है गद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। फिर से सुनो, गद्यांश पर आधारित यानी जो पैसेज हमको दिया है उस पैसेज पर आधारित हमें ऐसा प्रश्न तैयार करना है जिनका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, यानी ये उत्तर नौकर एक उत्तर आना चाहिए। ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर आएगा नौकर, और दूसरा ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर आएगा बिल्ली का बिलंगुड़ा। ओके, फिर से सुनिए, गद्यांश पर आधारित ऐसे 2 प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द है नौकर और दूसरा शब्द है बिल्ली का बिलंगुड़ा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे जिसका उत्तर ए आएगा। गद्यांश पर आधारित ऐसे 2 प्रश्न बनाकर लिखना है जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द था नौकर, उसका प्रश्न हम लिखेंगे अमरू एक भले घर का क्या था। अमरू एक भले घर का क्या था, उसका उत्तर आएगा नौकर। अमरू एक भले घर का नौकर था। दूसरा शब्द था बिल्ली का बिलगुंडा। बोरे में क्या था, बोरे में क्या था, बोरे में बिल्ली का बिलगुंडा था। ओके, यानी हमें यहाँ पे पेपर में ये शब्द दिया जाता है, प्रश्न हमें तैयार करना होता है, मगर याद रखिए गद्यांश पर आधारित ही प्रश्न होना चाहिए, पैसे से रिलेटेड ही प्रश्न होना चाहिए। आप बाहर का प्रश्न नहीं लिख सकते, आपको पैसेज में से ही प्रश्न बनाना होगा जिनका उत्तर ये शब्द आना चाहिए। नौकर, अमरू एक भले घर का क्या था, उत्तर आएगा नौकर। और बोरे में क्या था, ये प्रश्न है, इसका उत्तर आएगा बिल्ली का बिलगुंडा। तो इस तरह से भी प्रश्न अपने को आते हैं। विद्यार्थी मित्रों, तो व्याकरण कृति जो हमको पेपर में पैसेज आता है 8 मार्क्स का, उसके अंदर तीसरी कृति कंपलसरी है जिसको शब्द संपदा कहा जाता है। आकलन कृति क्रमांक 3 ये व्याकरण पर आधारित कृति होती है, और इसके अंदर हम लोगों ने 5th, 6th, 7th, 8 इन कक्षाओं में 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक जो बेसिक ग्रामर व्याकरण हमने पढ़ा है उसी पर आधारित होती है। यहां पे इस प्रकार के किस टाइप के प्रश्न होते हैं देखिए। पहला है वर्तनी के नियमानुसार लिखिए, निम्नलिखित शब्द वर्तनी के नियमानुसार लिखिए। अब बोलोगे सर वर्तनी क्या है, तो वर्तनी का मतलब है कि लिखने में ये शब्द गलत लिखे गए हैं, आप इनको सही करके लिखिए। मतलब इसका काना, मात्रा, विलांटी, उकार, बड़ी, छोटी, ये सब में गलतियां है दोस्तों। नुक्ता किधर दिया है किधर नहीं दिया है, न का इस्तेमाल कहां पे होना चाहिए, यानी ये सारे अशुद्ध शब्द है। इन सारे अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके लिखिए। कभी कभी क्या होता है मालूम है आपको, जो शब्द हमें यहां पे दिया है वही शब्द पैसेज में होता है, तो हम पैसेज में भी ढूंढ कर लिख सकते हैं। पैसेज में शब्द गलत नहीं होता है, पैसेज में सही शब्द है, यहां पे दिया हुआ गलत है।
आप इधर देखिए, बाद में पैसेज में देखिए, हो सकता है ये शब्द पैसेज में होगा तो आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे, मगर ये प्रश्न वही लिख सकता है जिसका शुद्ध लेखन बहुत सही है। इसीलिए हमने बार बार आपसे कहा है कि आप शुद्ध लेखन लिखिए। तो ये प्रश्न उसी के ऊपर है, वर्तनी के नियमानुसार लिखिए। इसके बाद वाला प्रश्न है दोस्तों, लिंग बदल के लिखिए। लिंग बदल कर लिखिए में क्या होता है, चेंज द जेंडर, जेंडर चेंज करना है। यहां पे हमें मालूम है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 लिंग है, 3 जेंडर है। तो हम कैसे पहचानेंगे सर? तो हम इसको ऐसा पहचानेंगे, जो कभी कभी शब्द दिया जाता है उन शब्दों का हम वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे, और वाक्य में इस्तेमाल करने के बाद आखिरी में था, थी, थे आएगा। क्या आएगा? था, थी, थे। था आया तो पुल्लिंगी, थी आया तो स्त्रीलिंगी, थे आया तो नपुंसकलिंगी। मगर सर हिंदी में नपुंसकलिंगी नहीं होता है, इसलिए हम थे अगर आता है तो उसका क्या लिखेंगे? पुल्लिंग लिखेंगे। उसका हम क्या लिखेंगे? पुल्लिंग लिखेंगे। इसलिए लिंग बदलकर लिखिए ऐसा कहा जाता है। ओके, वैसे ही लिंग पहचान कर लिखिए ये भी कहा जाता है। जब हमें पहचानने के लिए आएगा तब भी हम क्या कर सकते हैं? उसको था, थी, थे लगा सकते हैं। इसके बाद वाला है वचन बदल कर लिखिए, चेंज द नंबर्स। एक होगा तो अनेक करो, अनेक होगा तो एक करो, नंबर को चेंज करना है, वेरी इजी। ओके, तो यहां पे कौन कौन से शब्द कैसे लिखने हैं आपको पता चल गया अभी। ओके, 3 प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है मालूम हो गया है, बहुत इजी है। लिखिए उत्तर, देखिए वर्तनी के अनुसार चुनांचे, यह न च को जुड़ा हुआ है, ये गलत है। हम अगर टेक्स्ट बुक में पैसेज पे देखेंगे तो ऐसा है चुनांचे। आग देखिए यहाँ पे नुक्ता है, मगर यहाँ पे अर्धचंद्र नहीं है। आग ऐसे लिखते हम लोग हमेशा, ऐसा नहीं लिखते। ओके, रवैया, रवैया बोलते नहीं ऐसा, रवैया। क्या बोलते हैं हम लोग? रवैया, रवैया। रसोई, 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 ये नहीं आता है रसोईया, ये क्या है? ओके, तो ऐसे रसोईया, रसोई। यहां पे लिंग बदल कर लिखिए, चूहा, चूहिया। चूहा का चूहिया आएगा, बिल्ली का बिल्ला आएगा, शेर, शेरनी, कुत्ता, कुतिया। लिंग बदल कर लिखिए, चूहा, चूहिया, बिल्ली, बिल्ला, शेर, शेरनी, कुत्ता, कुतिया। वचन बदल कर लिखिए, साइकिल, साइकिलें। चेंज द नंबर्स, हम नंबर को बढ़ा रहे हैं यहां पे। साइकिल, साइकिलें। बोरी, बोरिया। ऋतु, ऋतु ए। आदमी का आदमी है, एक आदमी था 10 आदमी थे, आदमी का आदमी है। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर है, लिख लो, सभी उत्तर सही। और आगे व्याकरण कृति क्रमांक 3 में पूछे जाने वाले प्रश्न विलोम शब्द होते हैं। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड्स। मैंने यहाँ पे इसी लेसन में के कुछ शब्द लिए हैं जिनके विरुद्धार्थी शब्द हमको लिखना है। समझदार का विरुद्धार्थी शब्द आएगा पुरानी, अल्पभाषी, समर्थन, दुर्लभ। समझदार मतलब जो नहीं समझता है उसके विरुद्धार्थी शब्द लिखना पड़ेगा, पुरानी, ओल्ड, उसके विरुद्धार्थी शब्द, अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला, उसके विरुद्धार्थी शब्द, समर्थन यानी सपोर्ट करना, दुर्लभ यानी रेयर, कम मिलने वाला। इसके बाद है समानार्थी शब्द। ओके, समानार्थी शब्द आपको पता है, पुल का समानार्थी शब्द यानी सेम मीनिंग वाले दोनों शब्द रहना चाहिए। आवाज, बच्चा, आश्चर्य और गिरोह। इस तरह से आपको विरुद्धार्थी और समानार्थी शब्द लिखो, ऐसा आता है, आप इसको लिखिए।
विलोम शब्द समझदार का, नासमझ, पुरानी, नई, अल्पभाषी, अतिभाषी, समर्थन, विरोध, दुर्लभ, सुलभ। समझदार का नासमझ, पुरानी की नई, अल्पभाषी का अतिभाषी, समर्थन का विरोध, दुर्लभ का सुलभ। इसके बाद समानार्थी शब्द है पुल, पुल का सेतु आएगा, सेतु ब्रिज। आवाज, स्वर, बच्चा, बालक, आश्चर्य, अचरज, गिरोह, समूह, गिरोह का समूह। इस प्रकार से ये समानार्थी शब्द है और ये विरोधार्थी शब्द है। इसी प्रकार के प्रश्न भी व्याकरण में आपको पूछे जाते हैं, तो आपको अभी पढ़ते समय ऐसे ही पढ़ना है। 4 नंबर की कृति होती है सोमत अभिव्यक्ति, यानी आपका मत क्या है। यहां पे दिया है कि प्राणी हमसे कहते हैं जीवो और जीने दो, इस विषय पर सोमत प्रकट करो। विद्यार्थी मित्रों, परिच्छेद पे आधारित पैसे से रिलेटेड ही सोमत का प्रश्न पूछा जाता है। यहां पे आपको अपना मत, अपना ओपिनियन रखना होता है, यानी इस बात से आप सहमत है या नहीं। अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। लेकिन ज्यादा करके हमें क्या करना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव थिंकिंग वाला होना चाहिए। इस बात को हम ध्यान रखेंगे और फिर लिखेंगे। 2 मार्क्स के लिए हमें 2 मिलना ही चाहिए और इसके लिए हमारी भाषा शुद्ध हो, सरल हो, वाक्य रचना हमारी अच्छी हो, हमारा अक्षर लेखन सुंदर हो, अर्थपूर्ण और प्रभावी ऐसी भाषा हो, तो हमें सोमत के 2 में से 2 मार्क्स मिल सकते हैं। यहां पे दिया है प्राणी हमसे कहते हैं कि जीवो और जीने दो, इसके ऊपर आपका सोमत क्या है। देखो, इस संसार में भगवान ने जिनको पैदा किया है, जिनको जान दी है, उन सबको जीने का अधिकार है। भगवान ने यहां पर सभी प्राणियों में मनुष्य को सबसे समझदार प्राणी माना है। ओके, मगर मनुष्य अपने जीवन से ज्यादा दूसरे प्राणियों के जीवन की ओर आकर्षित होता है। ये गलत है। मनुष्य को क्या करना चाहिए कि मनुष्य को अपना जीवन शांतिपूर्ण ढंग से जीना चाहिए और दूसरों को भी शांतिपूर्वक जीवन जीने देना चाहिए। और वक्त पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर जो जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे लोगों को सामर्थ्यशील लोगों ने मदद करनी चाहिए। इसी के साथ साथ उस पर ध्यान भी रखना चाहिए कि हमारे वजह से उसे कोई तकलीफ न हो, हमारे कारण किसी को दुविधा न हो। ओके, इसलिए हम अपनी वाणी, हमारा मन, हमारा कर्म, इन चीजों से किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो मनुष्य प्राणी हो या कोई और प्राणी हो, किसी को भी कष्ट न दे। हमें इस पृथ्वी तल पर सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में सहानुभूति होना चाहिए। ओके, और ये हमारा फर्ज है और इसी को कहते हैं जीवो और जीने दो। और इसलिए हम सभी लोगों को इन सिद्धांतों का पालन करना है, जीवो और जीने। यहां पे मनुष्य क्या कर रहा है, कभी कभी पालतू पशुओं पर अन्याय और अत्याचार कर रहा है।
मनुष्य अपने शौक के लिए पालतू प्राणियों को पालता तो है, मगर वो पशु बेजुबान होते हैं, उनको बोलने नहीं आता है, उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, मगर वो हमारे जैसे खुलकर बता नहीं सकते हैं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? सही समय पर इन पालतू पशुओं का खान पान के बारे में ध्यान रखना चाहिए। उसी के साथ साथ उनकी स्वच्छता, साफ सफाई की भी निगरानी करनी चाहिए। यदि अगर हम पालतू पशुओं को चारा खिलाते हैं तो उसके बदले में पालतू पशु हमारे खेती के काम में उपयोगी आते हैं, दूध देते हैं, ओके। मगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब तक गाय दूध देती है तब तक ही उसको चारा देते हैं। गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो चारा कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, या इसे उसको ऐसी जगह पर बेच देते हैं जहां पे उसके साथ में गलत व्यवहार किया जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, पशु बेजुबान होता है मगर उसकी भावना होती है, और वो उसकी भावनाओं से हमें कहता है कि मनुष्य आप भी जीवो और हमें भी जीने दो। धन्यवाद।